हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आई हुई हूँ अपनी मम्मी के घर पे। और जैसे कि मेरी मम्मी डैडी की शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं आ गई थी यहाँ पे। लेकिन मुझे जाना था संतोषी माता के मंदिर प्रसाद चढ़ाने, तो मुझे यहीं पे शुक्रवार का दिन मिल गया। तो मैं अपनी बहन की बेटी से मैंने बोला कि वो भी मेरे साथ चले प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो वो भी तैयार हो गई नहा धो के, और फिर हम लोग मंदिर के लिए निकले और फाइनली मंदिर पहुंच गए। उसके बाद मैंने प्रसाद ख़रीदा, प्रसाद लेके मंदिर में गए। बहुत दिन के बाद मंदिर आई थी, सालों हो जाते हैं मंदिर आने में, लेकिन मैं माता को बहुत मानती हूँ। मैं अपनी हर मन की बात उनसे ही कहती हूँ और वो मेरी बात सुनती भी हैं। बस आना नहीं हो पाता है, लेकिन वो माता हैं, वो सब जानती हैं। फिर मैंने बैठ के हाथ जोड़े, मैंने उनसे जो कहा वो मेरी माँ ने सुना, इसीलिए मैंने उसके लिए उनसे धन्यवाद कहा, दिया जलाया, आरती उतारी, माता के आगे हाथ जोड़ के बैठी रही। उसके बाद ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाया, ना कहीं बाज़ार गए। वैसे भी व्रत करके कहीं ज़्यादा फालतू घूमना भी नहीं चाहिए, सीधा अपने घर आए। रिक्शे वाले ने कहा था कि अगर आपको यहीं वापस आना है तो मैं आपको यहीं वापस भी ले आऊँगा। तो हमने कहा ठीक है भैया, आप खड़े रहिएगा और हम लोग को वापस भी ले आइएगा, हमारे लिए भी अच्छा रहा, धूप में भटकना नहीं पड़ा। फिर हम लोग ने अपना प्रसाद वसाद पैक करवाया और घर के लिए निकल पड़े। घर आए तो थोड़ी देर बैठे ही थे कि बस मेरी छोटी वाली बहन आ गई ऑफिस से। उसने कहा कि दीदी कल के पूजा के लिए, शादी की सालगिरह वाले दिन घर में सुंदरकांड की पूजा थी, तो चल के सामान लेके आते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी काम निपटा दें। फिर हम बाज़ार गए और हम बैठे रिक्शे पे। इस रिक्शे पे तो बैठने का तो अब वो ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग ने कहा चलो आज इसी पे बैठते हैं। और इस पे बैठ के हम लोग गए, बहुत अच्छा लगा। बंद रिक्शे में तो काफ़ी दिनों से बैठ रहे थे। और वो हंस रही थी, मैंने उसको बोला कि हाँ हेलो बोलो, तो वो हंसे जा रही थी, उसे शर्म भी आ रही थी, जबकि वो भी खुद भी वीडियो बनाती है। फिर हम लोग गए तो वो पत्ते वाले पत्तल ढूंढ रही थी उसमें खाना खिलाने के लिए, लेकिन वो बड़े महंगे थे और सूखे सूखे पत्ते थे। फिर हम लोग ने यही डिसाइड किया कि जो नॉर्मल आजकल चल रहा है वही लेते हैं। फिर हम लोग ने सारा सामान पैक करवाया, हमारी ज़रूरत का सारा सामान मिल गया था, सारी प्लेटें, नाश्ते के गिलास। फिर पैक करवा के हम लोग गए उस दुकान पे जहाँ पे हम लोग का पूजा का सामान पैक होना था। वहाँ पे उन्होंने जो भी सामान उनके पास था वो दिया, बाकी हमसे बोल दिया कि ये सामान आप बाहर से ले लीजिए। जैसे मिट्टी की हांडी है, 5 बर्तन है, हर चीज़ हम लोग ढूंढ ढूंढ के ले रहे थे और हमारा सामान 2 जगह पैक हो रहा था। फिर मिट्टी की हांडी वाली जगह पे दिए नहीं मिले, तो दूसरी दुकान ढूंढ के फिर वहाँ से हम लोगों ने दिए लिए। फिर मैंने दिए छाटे, ठीक ठाक दिए जो सही हों, टूटे ना हो। फिर 10-12 दिए लेने के बाद फिर हम लोग वहाँ से भी चल दिए। उसके बाद और भी कुछ सामान था छोटा मोटा, वो भी हम लोग देख रहे थे कि हाँ कुछ रह ना जाए। हर चीज़ लेके फिर हम लोग ने फाइनली अपना रिक्शा तय करवाया और रिक्शे पे बैठ के निकल लिए। और ये है हमारे लखनऊ की अमीनाबाद की बाज़ार। ये तो बस शुरुआती है और हम लोग आगे तक अंदर तक तो गए नहीं, क्योंकि हमें कपड़े तो लेने नहीं थे, हमें तो सिर्फ पूजा पाठ का सामान लेना था। और ये हमारा लखनऊ है। यहाँ पे अमीनाबाद की बाज़ार शादियों के लिए बहुत बेहतरीन होती है। और आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, राधे राधे।